मैं शराब खोलने की मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं शराब के तरीके की मांग कर रहा हूँ कि पूरी इंडिया में शराब चल रही है। महात्मा गांधी सिर्फ बिहार में नहीं ना है, महात्मा गांधी पूरे भारत में। आपने गरीब का भी ले लिया, आम आदमी का ले लिया, और बिहार का डेवलपमेंट भी नहीं है, और 8-8 आदमी हमारे परिवार के लोग मर गए। पहुँचते क्यों नहीं ये सब घटनाओं? भैया कौन पहुँचता है? देश का पीएम पहुँचता है। मैं आपको देखता हूँ। अरे बाप मेरे, मैं तो परिवार का आदमी हूँ। यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, सिर्फ पप्पू यादव जी पहुँचे हुए हैं। सोचिए ये स्थिति है। लक्ष्मी कुमारी ना आओ, जो लड़का एक और लड़का आगे है वो चंदन कुमार। कोई सहायता नहीं मिला। बेटा बेटी, 3 गो बेटी था, 2 गो बेटी मेरे को है, छोटा छोटा है। 5 लाख लेबर आदमी कमाते खाते आदमी पूजा था, वही में हम लोग जाते थे। वहाँ पे हर साल होता है हमारा दारू पी कर यहाँ से जाकर दहीना में पटक दिया शराबबंदी तो लागू नहीं यहाँ पे। क्या बोलिए पप्पू यादव जी, आप ही तो देख रहे हैं यहाँ पे पूरे बिहार में शराबबंदी क्यों नहीं बंद कर दिया जा रहा है? कानून हटा क्यों नहीं दिया जा रहा है? एक गांव से 8 लोग गुजर गए। अगर पीपल का पेड़ नहीं होता तो सैकड़ों लोगों की बलि चढ़ जाती। पीपल का पेड़ ही बचाया है। क्या गलत बोल रहे भैया? पीपल का पेड़ की वजह से 100 लोग बचा है इस गाँव में। नहीं तो जो नशेड़ी, जो गंजेड़ी, जो शराबखोर पुलिस जो पकड़ नहीं पाई उसे, अगर पुलिस आती तो हाजीपुर में चेकिंग कर लेता हूँ। चेक पोस्ट बना हुआ है, सबका टेस्टिंग होता है, गरीब आदमी को टेस्ट किया जाता है। पकड़ तक दारू पिए नहीं पिए हुआ है, ड्राइवर चेकिंग कब होगी? टोल प्लाजा पे करोड़ों की वसूली होती है, लेकिन वहाँ पे तंत्र क्यों नहीं बनाया जाता है? तो जो शराब की गाड़ी चलाता है उसको पकड़ा जाए। क्या बोलेंगे इस पर आप? सब लोग आने दीजिए, आप लोग आ गए, आ ही ना आगे आगे आ जाओ। एक बात सर आज हम बोल सकते हैं, एक बात हमारे लोगों ने देखिए 2-3 बात पहले तो आप ये समझिए, इससे बड़ी घटना, ऐसे मर्माहत घटना कई घटना इस बिहार में अभी देखने को मिलती है। सूदखोर ब्याजों के द्वारा एक परिवार के 6 आदमी को मरने पर मार दिया, आत्महत्या कर लिया। वो तो समझ में आता है कि दबंग लोगों ने किस तरीके से। अभी 3 लोग सिवान में मर गए, 5 लोग इसके पहले समस्तीपुर में भूख से मर गए, कर्ज से मर गए, गरीबी से मर गए। आप पहले ऐसा समझिए कि गरीबी तो बिहार के लिए, हम लोग सबके लिए मरने और अभिशाप का सबसे बड़ा कारण बन गया, और उससे बड़ा कारण सिस्टम हमारे लिए हो चुकी है। सिस्टम सोचती ही नहीं है। मतलब अब आप 4 लाख या 3 लाख रुपया दे देंगे, एक ट्वीट कर देंगे, क्या इनकी ज़िंदगी, 18 साल के बच्चे, इनकी बेटी, इनकी ज़िंदगी क्या लौट जाएगी? लगातार कई बिल आए, केंद्र ने कई बिल लाने का किया, कई सारी चीज़ें आई। रोड व्हीकल्स के तहत कई तरह की ड्राइवर के लाइसेंस किसको मिलना चाहिए, ड्राइवर के लाइसेंस का वे क्या होगा। सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि ड्राइवर किसी भी कीमत पर नशा नहीं करे। इसके लिए 2 साल पर ड्राइवर की पूरी जांच होनी चाहिए, और जो ड्राइवर नशा करता हो उसका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। ड्राइवर के हाथ में कई लोगों की ज़िंदगी बची हुई होती है, इसको ऐसे समझने का प्रयास करिए। दूसरी चीज़, शराब जो 8-8 मौतें हुई, सही आप कह रहे हैं कि कोई आज इतनी बड़ी हादसा एक जगह हो गई, लेकिन इसके पहले भी हम हाजीपुर में याद कीजिए, यहाँ रोड एक्सीडेंट हुआ था,
बहुवारा में जिसमें हम आए थे, वहाँ से भी लोगों ने नहीं सुधार हुआ उसको। और हम एक एक घर गए थे, एक एक जो हालात पैदा हुई थी, जिस तरीके से आकर के ठोक दिया, मार दिया। अब कई घटना हाजीपुर में हम देख रहे हैं, बहुवारा में घटना घटी, कई ऐसी बड़े लेवल पर घटना घट रही है। और ये तो समझिए कि मैं ईश्वर को थैंक्स दूंगा कि भैया कम से कम 100-200 लोगों को आपने बचा लिया। लेकिन जो 8 लोग गए, 2 बच्चे, 6 बच्चियाँ, वो तो समझिए कि पूरा का पूरा गांव और मोहल्ला ही मातम हो गया। वैसे मैं समझता हूं कि बिहार लगभग जो स्थिति और हालात हैं, जब मैं जाता हूं तो शमशान की ओर जा रहा है, एकदम लगता है कि बचेगा नहीं बिहार के जो और कारण है। लेकिन शराब जो सबसे बड़ा कारण, कोरेक्स है, स्मैक्स है, ड्रग्स है, हेरोइन है। आप मुझको एक बात समझ में नहीं आती है कि लगभग 80% बच्चों और युवाओं के हाथ में कोरेक्स जा चुकी है, ड्राइवरों के पास जा चुका है। 10-10 साल के बच्चों के द्वारा डिलीवर होता है शराब का। और डिलीवर, चलिए गरीबी के कारण डिलीवर हम कर लेते हैं, लेकिन ये डिलीवर करने वाले कौन है? ये सिंडिकेटर कौन है? शराब के, ड्रग्स के, जमीन माफिया, बालू का। 19 लोगों की गोली में हत्या कर दी गई। 9 लोगों का नाम आया और कुछ लोग जो बाहर के थे उसका नाम नहीं आया। लेकिन लगातार जो घटना घटित हो रही है, आप इसको यदि आप ऐसे देखिएगा, इस घटना को किस प्रकार देखते? अब ये तो मर्डर है, मर्डर। ये इसको हम अब शराब पीने के बाद और एक ड्राइवर कंप्लीट रूप से गाड़ी चला रहा हो, सही इन्होंने कहा कि आप चेक पोस्ट पर करोड़ों रुपया, ओवरलोड ट्रक से आप 2-2 हज़ार रुपया लेते हो। और पदाधिकारी क्या बोलता है इसको आप समझ लीजिए, कहता है 2 लखिया कि 5 लखिया। 5 लखिया यदि चाहते हो तो ये सरकार को जाएगी, और 2 लखिया चाहते हो तो मेरे जेब में जाएगी। नियम से होगा तो 5 लाख सरकार को, सरकार 2 लखिया है तो पॉकेट में। एकदम बहुत क्लियर। कल भी ये बात पर मेरी बात पहले इन्होंने जो बात कही उसको आप ऐसे समझिए, इसको हल्के रूप में नहीं ली, हल्के रूप में लाठी हाथ में ले करके तुरंत कुछ पूछ देना। अब 2,000 रुपया पर ट्रक आप बैठ करके लेते हो, तो पोस्टिंग किसने किया? ट्रांसपोर्ट, उसकी पोस्टिंग कैसे हुई? सरकार हमारी बदली, लेकिन मानसिकता पदाधिकारी की पहले वाली है, एकदम एटीट्यूड नहीं बदला। तो कल भी हम शीला मंडल जी को फ़ोन लगाए थे, हरजोत कौर से मेरी बातचीत हुई थी कि ये माइनिंग और ये जो पदाधिकारी पोस्टिंग है कंप्लीट रूप से, अच्छा जो ओवरलोड ट्रक करने वाले नहीं है उसकी तो ज़िंदगी तबाह होती जा रही है। ट्रक तो समझिए कुछ दिनों में बेच देगा लोग। जो ओवरलोड ट्रक कर रहा है वो माफिया, वो धमकी दे रहा है कॉमन ट्रक वाले को कि तुम यदि कंप्लेन किए तो हम तुमको भी गोली मारेंगे, तुमको भी मरवा देंगे। तो जो कानून के तहत ट्रक वाला बिना ओवरलोड किए हुए, बिना पैसा दिए हुए चलाना चाहता है, वो तो वैसे भी बर्बाद हो गया।